नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अग्रवाल टैक्स सीज़न के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गिफ्ट, वाउचर और टोकन के बारे में। इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि अगर किसी एम्प्लॉय को गिफ्ट मिलता है या कोई गिफ्ट वाउचर मिलता है या फिर कोई टोकन मिलता है तो क्या उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, उस एम्प्लॉय को इनकम टैक्स पे करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। आइए पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट और वाउचर और ऑन टोकन इन ल्यू ऑफ विच सच गिफ्ट मे बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉय की बात हो रही है। अगर एम्प्लॉय कोई गिफ्ट रिसीव करता है, कोई वाउचर रिसीव करता है जो कि गिफ्ट वाउचर होता है, या फिर कोई टोकन लेता है, इन लीव ऑफ विच सच गिफ्ट मे बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय और बाय द मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, या तो एम्प्लॉय रिसीव करता है या तो फिर उसके घर का कोई मेंबर रिसीव करता है एम्प्लॉयर से, ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स और अदरवाइज, या तो किसी सेरेमोनियल ओकेजन्स पे या फिर अदरवाइज किसी और ओकेजन पे एम्प्लॉय या उसके घर का कोई भी मेंबर उस गिफ्ट को रिसीव करता है, शैल बी डिटरमाइंड एज द सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट। तो गिफ्ट की जो वैल्यू होगी वो उस अमाउंट के इक्वल होगी और उस पर टैक्स लगेगा। द परक्विजिट इज टैक्सेबल, यानी कि एम्प्लॉय या उसके किसी मेंबर, उसके घर के किसी मेंबर के द्वारा कोई भी गिफ्ट रिसीव किया जाता है तो उस गिफ्ट की जो वैल्यूएशन होती है, जो वैल्यू होती है, कोई वाउचर अगर रिसीव करता है, कोई टोकन रिसीव करता है तो उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो वैल्यूएशन जितनी भी होगी वो पूरी की पूरी इक्वल अमाउंट, पूरी 100% वैल्यू वो गिफ्ट में मानी जाएगी। द परक्विजिट इज टैक्सेबल, और उस एम्प्लॉय को उस वैल्यू पे टैक्स पे करना पड़ेगा। वो जो परक्विजिट होगा वो टैक्सेबल होगा। वेयर हाउ एवर द वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट, वाउचर ऑफ टोकन एज द केस मे बी इज बिलो ₹5,000 in the aggregate during the previous year, the value of perquisite shall be taken as nil। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान से पढ़िएगा। द वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट, ऐसे गिफ्ट की वैल्यू, वाउचर ऑफ टोकन, यानी कि ऐसे टोकन की वैल्यू या जो टोकन का वाउचर है उसकी वैल्यू, एज द केस मे बी इज बिलो ₹5,000, इज बिलो ₹5,000, 5,000 से नीचे है, इन द एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के पूरे एग्रीगेट में, मतलब पूरे साल में 5,000 से नीचे अगर उसकी वैल्यू आ रही है, द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी टेकन एज निल, तो ऐसे परक्विजिट्स की वैल्यू निल मानी जाएगी। यानी कि किसी एम्प्लॉय ने कोई भी गिफ्ट रिसीव किया है या गिफ्ट वाउचर रिसीव किया है या टोकन रिसीव किया है, टोकन वाउचर है, उसकी जो वैल्यूएशन होगी अगर वो 5,000 रुपये से कम है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स निल माना जाएगा। उस पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना है एम्प्लॉय को। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए मैंने बनाए हैं, 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है गिफ्ट्स मेड इन कैश और कन्वर्टिबल इनटू मनी लाइक गिफ्ट चेक्स आर नॉट एग्जेम्प्ट। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ऊपर जो बात बोली गई है वो गिफ्ट वाउचर या टोकन के लिए बात बोली गई है जिसका वैल्यूएशन होता है, लेकिन अगर आपको कैश मिला है या फिर कोई ऐसा चेक मिला है जो कि मनी में कन्वर्टिबल है डायरेक्टली, तो ये एग्जेम्प्ट नहीं है। गिफ्ट मेड इन कैश और कन्वर्टेबल इनटू मनी लाइक गिफ्ट चेक्स आर नॉट एग्जेम्प्ट, यानी कि अगर आपको 2,000 रुपये का भी कैश मिलता है या 2,000 रुपये की कोई चेक आपको मिल जाती है तो
वो भी टैक्सेबल हो जाएगी, भले ही वो 5,000 से नीचे हो। द आइटम्स मेंशन्ड नेमली कैश, बैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट, मनी ट्रांसफ़र और गिफ्ट चेक इशूड बाय द बैंक विच कैन बी एनकैश्ड फॉर कैश डू नॉट क्वालिफाई फॉर एग्जम्पशन। तो यहाँ पे जो कैश अगर आपको कोई मिला है, बैंक चेक मिला है, बैंक ड्राफ्ट मिला है, मनी ट्रांसफ़र हुआ है, गिफ्ट चेक मिला है, जो कि कैश में ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। यानी कि उस पर वो जो 5,000 की लिमिट है वो वर्क नहीं करेगी। अगर आपको 2,000 रुपये की भी कैश मिली है या चेक मिली है, बैंक ड्राफ्ट मिला है या मनी ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। वो वैल्यूशन ऑफ परक्यूसेट आपकी 2,000 रुपये की मानी जाएगी और उस पर इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। गिफ्ट्स अप टू ₹5,000 इन एग्रीगेट पर एनम वुड बी एग्जेम्प्ट बियॉन्ड विच इट वुड बी टैक्सेबल। कहने का मतलब यह है कि गिफ्ट्स जो भी 5,000 रुपये तक हैं पूरे साल में इन एग्रीगेट पर एनम, वो एग्जेम्प्ट होंगे। बियॉन्ड विच इट वुड बी टैक्सेबल, इससे ज़्यादा है, अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे। यानी कि मान लीजिए आपको 8,000 रुपये का कोई गिफ्ट मिलता है जिसमें से 5,000 तक तो एग्जेम्प्ट है, तो इससे ज़्यादा 3,000 रुपये जो एक्स्ट्रा है, 3,000 रुपये आपकी वैल्यूशन ऑफ परक्यूसिट्स मानी जाएगी और 3,000 रुपये आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। 5,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट है। दिस रूल अप्लाइज टू ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। This rule applies to all categories of employees, whether belonging to the private sector, the government undertakings, or the employees of the central और स्टेट गवर्नमेंट्स। ये रूल है, ये सभी एम्प्लॉयज़ पर लगता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द अफोरसेड कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। जो कैटेगरीज हैं एम्प्लॉयज़ की, उसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया गया है, कोई भी भेद अंतर नहीं किया गया है। ये सारे एम्प्लॉयज़ पर समान रूप से लागू होता है। द टर्म टोकन एंड वाउचर वुड नॉट कवर मॉनेटरी पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और चेक। यहाँ पे जो ऊपर बात कही गई है, ये गिफ्ट के बारे में, वाउचर के बारे में या टोकन के बारे में कही गई है। यानी कि जब 5,000 की लिमिट लगाई गई है, ये गिफ्ट, वाउचर या टोकन के बारे में कही गई है, ये कोई भी मॉनेटरी पेमेंट नहीं है। चौथा पॉइंट यही बोलता है कि द टर्म टोकन एंड वाउचर वुड नॉट कवर मॉनेटरी पेमेंट्स। यानी कि ये जो टोकन है या वाउचर है, ये कोई भी मॉनेटरी पेमेंट नहीं है, यही कैश नहीं है, ये कोई मनी ट्रांसफ़र नहीं है, ये कोई बैंक ड्राफ्ट नहीं है, ये कोई बैंक चेक नहीं है, ये कोई गिफ्ट वाउचर होता है, टोकन होता है। गिफ्ट वाउचर टाइप, आपको किसी कंपनी का गिफ्ट वाउचर मिला है, उस गिफ्ट वाउचर के बदले में आप कोई सामान परचेस कर सकते हो, वो कंपनी आपसे गिफ्ट वाउचर एक्सेप्ट करती है। इसी तरह कोई भी टोकन होता है, गिफ्ट टोकन होता है, जिसको आप काउंटर पर दे के अपना सामान आप अपनी चॉइस से खरीद सकते हो। यानी कि ये कोई कैश नहीं है, ये कोई बैंक चेक नहीं है, कोई मॉनेटरी पेमेंट नहीं है। इस वजह से ही ये जो टोकन, गिफ्ट वाउचर और गिफ्ट की बात की गई है, इसी में केवल 5,000 की लिमिट लगाई गई है। और अगर आप कोई कैश लेते हैं, बैंक से चेक्स लेते हैं, बैंक ड्राफ्ट लेते हैं, मनी ट्रांसफ़र के थ्रू अगर आपको गिफ्ट मिलता है जो कि ईजिली कन्वर्टेड है इनटू कैश, उसमें 5,000 की लिमिट नहीं है। अगर आपने 2,000 रुपये भी रिसीव कर लिया है तो वो आपके लिए टैक्सेबल है। और अगर आपको गिफ्ट वाउचर मिलता है, टोकन मिलता है, ये गिफ्ट मिलता है, तो उसकी वैल्यूशन अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू है उतने ज़्यादा वैल्यू पे आपको टैक्स पे करना है। और अगर 5,000 से कम है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू सो मच।